जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय एक ऐसा ब्रह्मांड द्वारा रचित समय की शुरुआत हो चुकी है जिसमें इंसान कहीं न कहीं उलझ कर रह गया है। क्या सही और क्या गलत, इस भ्रम में इंसान इतना उलझ गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में किस प्रकार से वो अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाए। लगातार ग्रहों के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन हमें आने वाले समय के लिए दे देते हैं बहुत बड़ा संकेत। अंतिम दिन, अंतिम मंगलवार और अंतिम राशि यदि महत्वपूर्ण संकेत दे रही है तो उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर एक देख लिया है 28 फेब को, जिस दिन स्टार्ट हुआ युद्ध भयंकर और खामेनेई की मौत जो पहले बनी अफवाह और बाद में सच्चाई में बदल गई। क्या अंतिम दिन, अंतिम नक्षत्र और अंतिम मंगलवार सच में अप्रैल के लिए दे रहे हैं बहुत बड़ा संकेत? क्यों मैं कह रही हूँ कि अंतिम राशि, अंतिम नक्षत्र, अंतिम दिन, अंतिम मंगलवार, ये सब कुछ ब्रह्मांड द्वारा रचा गया एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान उलझते हुए भी यदि अपने विवेक का इस्तेमाल करे आने वाले समय को बिल्कुल आकलन उसका सही तरीके से कर पाएगा। न सिर्फ बल्कि ग्रहों की दशाओं को समझने की कोशिश करे तो स्थितियों को समझते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर पाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है ग्रहों की चाल को समझना। यदि चूक थोड़ी सी भी हो गई तो एनालिसिस रॉन्ग हो जाती है। मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को वीडियोस देने स्टार्ट कर दिए हैं कि आने वाले समय में कौन सी घटना घटित होने वाली है, लेकिन वीडियो देखने के बजाय केवल यदि आप टाइटल देखकर कमेंट करना शुरू करें तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि केवल टाइटल में सारी बातें अंदर वीडियो में क्या कहना चाह रही हूँ वो नहीं रहता है। टाइटल जो रहता है वो अंदर की बहुत गहराई के लिए मैं देती हूँ। उसको समझने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता एवं वीडियो को पूरा देखना भी चाहिए। तब समझ में आएगा कि मैं आकलन किस स्तर पर करती हूँ और कैसे करती हूँ। लेकिन लोगों ने 29 मार्च के वीडियो को लेकर अलग अलग आकलन करके अलग अलग बातें मेरे वीडियो के माध्यम से रॉन्ग बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, मैंने कहा है कि बड़ा भूकंप आएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो किसी ने कह दिया कि मैंने कहा है कि 29 मार्च को भारतवर्ष पर बहुत बड़ा हमला होगा। किसी ने कह दिया कि 29 मार्च को जो लेकर आपने कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल हुआ। जो केतु देव है वो मघा नक्षत्र में चले गए और उनका असर भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया। जब ब्रह्मांड द्वारा कोई घटना घटित होती है, मेरे और आपके शब्दों के हेर फेर का उस पर जादू नहीं चलता, क्योंकि वो ब्रह्मांड द्वारा रचित वो घटना है। 31 मार्च महीने का अंतिम दिन, उस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अंतिम राशि यानी रेवती मीन राशि और अंतिम नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें अंतिम नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र, तो ग्रहों के राजा सूर्य का मार्च के अंतिम दिन, वो भी मंगलवार, अंतिम मंगलवार 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में जाना, जिसकी राशि है मीन राशि का ये नक्षत्र। ग्रहों उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बुध। दे रहा है बहुत बड़ा संकेत। सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले बताना ज़रूरी है कि जो बातें मैंने कही थी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई हैं। और जब हो जाती हैं घटनाएं सत्य, मैं आपको पिछली बातों को याद दिलाती ज़रूर हूँ कि मैंने क्या कहा था और किस प्रकार घटनाएं घटी। फटाफट मैं आपको 3-4 लाइनों में बताती हूँ। मैंने कहा था कि हमारे देश में बहुत जगहों पर इस समय टेररिस्ट गैंग एक्टिव है और बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं, रेकी कर रहे हैं और रेकी कर चुके हैं और भेज चुके हैं वीडियोस पाकिस्तान को, ताकि कोई टेररिस्ट अटैक हमारे देश में हो, जिससे मैंने दिल्ली का नाम लिया था। याद कीजिए आप, 5-6 राज्य बताए थे जिसमें मैंने दिल्ली का नाम लिया था। एक दिल्ली से ही पकड़ा गया एक आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी,
जो अब जेल की सलाखों के पीछे है, यानी जिसका प्लान था फिर से एक बार बड़ा आतंकवादी हमला करने का और हमारे देश को दहलाने की साजिश जो पाकिस्तान द्वारा रची गई, और उसके गैंग, उसके गुर्गे हमारे देश में एक्टिव मोड में आज भी हैं। एक दूसरा मैंने कहा था मौसम में इस समय बदलाव, कहीं एक्सट्रीम गर्मी और कहीं पर बारिश ऑलरेडी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में न सिर्फ बारिश हुई बल्कि ओले भी गिरे। दिल्ली में भी मौसम में बदलाव, ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। इसके अलावा भी कई जगहों पर। तीसरी बात जो मैंने कही थी, धर्म से रिलेटेड कोई बात सामने आएगी, चाहे वो कथावाचक को लेकर हो, धर्मगुरु को लेकर हो, मंदिर में धार्मिक यात्रा चल रही है उसको लेकर हो, भगदड़ की स्थिति हो उसमें मौतें हो, या फिर धार्मिक उन्माद फैले, दो धर्म के नाम पर दो संप्रदाय, दो जाति के लोग आमने सामने हो, कुछ तो धर्म से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड कोई कानून बने, कुछ तो होगा ऐसा जो दिखलाई पड़ रहा है ग्रहों की चाल के माध्यम से। और देखिए किस प्रकार, और साथ ही आप लोगों को मैंने डायरेक्शन बताया था। डायरेक्शन कौन सा? मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न रीजन जो है वो, और साथ में ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ये मैंने कहा था, ये रीजन चाहे हमारे देश के हो ये डायरेक्शन या फिर विश्व के हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी घटना कोई भी घटने वाली है, कैलकुलेशन आप लोगों को दिया था। सारी घटनाएं एक के पश्चात एक सत्य साबित हुई। अंतिम मंगलवार जो तारीखें दी गई थी आप लोगों को, उसमें जाकर देखिए मार्च महीने की जो तारीखें, 31 मार्च के लिए अलार्मिंग डेट स्पेशल कहा गया था। अंतिम मंगलवार होगी कोई दर्दनाक घटना। शीतला माता का मंदिर बिहार के नालंदा में, जहां लगा है नवरात्रि का मेला, भगदड़ मच गई, भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन की अनदेखी, भगदड़ ऐसी मची कि 8 या 9 भक्तों की मौतें और काफ़ी लोग घायल। दर्शन तो हुआ नहीं लेकिन पहुंच गए हॉस्पिटल। और तब उसके पश्चात जो करेगा कर्तव्यों की अनदेखी वो भुगतेगा, ब्रह्मांड का प्रहार होगा। ये भी कहा है कि इस समय कर्तव्यों की अनदेखी ना करें, वरना कर्मों की सज़ा देने के लिए और पिछले और इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। कारण 29 मार्च को केतुदेव मघा में पहुंच गए। सारी बातें आपके सामने आती हैं जब, और वो घटना घट जाती है, तब मैं अपने वीडियो देती हूँ कि देखिए मैंने कहा था और किस प्रकार बातें सत्य हुई। तो 29 मार्च को लेकर ये नहीं कहा था कि भाई हमारे देश में बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, ये भी नहीं कहा था कि भूकंप बड़ा आएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। लेकिन लोगों ने अपनी काल्पनिक उड़ान विचारों की ऐसी भरी कि उन्हें लगा कि मैंने सब कुछ कह दिया है कि बड़ा भूकंप, लाशों का ढेर। ये भी मैंने कह दिया कि 29 मार्च को बड़ा हमला हो जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो बहुत कुछ कह दिया, कुछ हुआ नहीं। कैसे नहीं हुआ? केतुदेव मघा नक्षत्र में पहुंच गए, क्या उनका जाना हमने और आपने रोक लिया? क्योंकि ये ब्रह्मांड द्वारा रचित घटना है। उसका असर जो इस समय अंगारक योग का असर है, जो इस समय केतु मघा नक्षत्र में पहुँचे हैं, उसका असर है। और जब सूर्य भगवान 31 मार्च को अंतिम राशि, अंतिम दिन मीन राशि के रेवती नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र है, जिसके स्वामी ग्रह बुध जब पहुंच गए 31 मार्च को, उसका असर कैसा होगा? एक चक्र पूरा कंप्लीट होता है और एक नई शुरुआत। आगे के वीडियो और सारी बातें आप लोगों को बताऊं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोगों को कुंडली एनालिसिस करवानी है तो फिर डेफिनेटली आपको मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करना होगा, मैसेज करना होगा। फीस यदि पसंद आए तो ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें, अन्यथा नहीं। अब ये जो नया सर्कल स्टार्ट हुआ है, नया साइकिल इसे कह सकते हैं, स्टार्ट हुआ, और वो भी 31 मार्च। तो अंतिम दिन, अंतिम राशि यानी मीन राशि, अंतिम नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र, और अंतिम मंगलवार। और मंगल इस समय कहाँ है? कुंभ राशि में। अब भी अंगारक योग बना हुआ है। तो एक बिहार डायरेक्शन जो दिया था, तो बिहार किस डायरेक्शन में आता है? ईस्ट डायरेक्शन में। मंदिर में भगदड़, भक्तों की मौतें, कई घायल, चेतावनी सत्य हो गई। जो मैंने कहा था आतंकवादी पकड़ा गया, वो भी चेतावनी सत्य कि हमारे देश में छिपे हुए आतंकवादी जो न सिर्फ रेकी कर रहे हैं बल्कि हमारे देश की बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट प्लेसेस कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, रेकी कर रहे हैं और पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं।
रेवती नक्षत्र क्या दिखाता है? रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? पानी में तैरती हुई दो मछलियाँ। मीन राशि क्या है? जलीय राशि। रेवती नक्षत्र में सूर्य का जाना, और सूर्य इस समय कहाँ मौजूद है? मीन राशि में ही, जहाँ पर शनिदेव मौजूद हैं, और 2 अप्रैल को मंगलदेव पहुँचने वाले हैं। लेकिन वास्तव में रेवती नक्षत्र शुभता का प्रतीक है, बहुत ही शुभ नक्षत्र है। अब इसके पश्चात नकारात्मक भी चीज़ें होंगी और सकारात्मक चीज़ें। बहुत लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बहुत लोगों के बिजनेस जो ठप पड़े हुए हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, और उसमें एक उत्थान, एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। रेवती नक्षत्र एक साइकिल को कंप्लीट करने का नक्षत्र है, प्लस एक नई शुरुआत, यानी जीवन का एक चक्र कंप्लीट और एक जीवन के सफ़र में नई शुरुआत होती है, उसको दिखाता है रेवती नक्षत्र। और इसके जो देवता हैं वो हमारे जो पालनहार हैं, वो हमारे देवता जो हैं इसके देवता हैं। तो ये नक्षत्र जिसमें सूर्य देव गए हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब पुरानी चीज़ों का दी एंड, चाहे वो पुरानी सोच हो, समाज में चल रहा पुराना ढांचा हो, पुरानी आर्थिक व्यवस्था हो, पुरानी कानून व्यवस्था हो, लेकिन इस समय वो सारी चीज़ें खत्म, जीवन का एक चक्र खत्म, एक नई शुरुआत। रेवती नक्षत्र में सूर्य का जाना, और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव नक्षत्र है जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी सूचनाएं लेकर हम लोगों के समक्ष आया है। लेकिन रेवती नक्षत्र साथ ही नकारात्मक भी संकेत देता है। नकारात्मक संकेत कैसे? जैसे मैंने कहा कि इसमें तैरती हुई मछलियाँ जल की, यानी, और सूर्यदेव इस समय कहाँ मौजूद है? सूर्यदेव मौजूद है मीन राशि में, जहाँ पर शनिदेव के साथ उनकी युति बनी हुई है। तो चीज़ें जो दिखाया जा रहा है कि अंतिम राशि में, अंतिम नक्षत्र में सूर्यदेव का जाना, जो ग्रहों के राजा हैं, यानी बहुत लोग जो इस समय अपने जीवन की यात्रा में नहीं ले रहे हैं पॉज और भागते चले जा रहे हैं, उन्हें अब अपनी सोच को बदलना होगा, अपने जीवन के पुराने रीति रिवाज को ख़त्म करना होगा, और जीवन में उनका नया साइकिल स्टार्ट होगा। एक नई ओर, एक नई दिशा अब वो पकड़ेंगे, ये दिखाता है रेवती नक्षत्र। लेकिन अंतिम मंगलवार जब भी हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिन कुछ घटना घटती है, वो आने वाले समय के लिए ब्रह्मांड द्वारा एक संकेत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, 28 फेब को जो हुआ घटना, जो घटना घटित हुई, कौन सी? अचानक से मिडिल ईस्ट का युद्ध ऐसा भड़का कि खामेनी हो गए खत्म। अब ये अंतिम दिन भगदड़ मचना मंदिर में, धार्मिक यात्रा में प्रॉब्लम, मौत का तांडव, मंगलवार के दिन, और उसी दिन सूर्य का, ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और अंतिम नक्षत्र में जाना। बहुत लोगों की जर्नी एक नई शुरुआत, लेकिन खत्म भी होगी, यानी राजनीतिक कैरियर बहुत लोगों का खत्म। बहुत सारे देशों में सीट खाली हो जाएगी, उस सीट पर नए लोग आएंगे, क्योंकि उन्होंने कर्तव्यों की अनदेखी की। और इस समय कर्तव्यों की अनदेखी, जिस प्रकार प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था, लाखों की तादाद में बिहार में शीतला माता के मंदिर में, नालंदा में जो स्थित है, भक्तगण वहाँ पहुँचे नवरात्रि मेला और माता के दर्शन को, लेकिन भगदड़ में उनकी मौत के कारण प्रशासन एक्टिव नहीं था। लेकिन भक्तों को भी अलर्ट होना चाहिए। हर ठिकरा हम केवल गवर्नमेंट पर, प्रशासन पर नहीं हम फेंक सकते, हम अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए हो जाओ सतर्क। धार्मिक यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है, पहली चेतावनी। दूसरी चेतावनी, राजनीतिक जीवन पर संकट बढ़ा। तीसरी चेतावनी, ये समय बहुत बड़ी शिफ्टिंग का चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें खत्म और एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तैयारी कर लें। चौथा काम और चौथी चेतावनी ये है, जो पुराना ढर्रा था, पुराने रीति रिवाज थे, वो सब खत्म होंगे। कुछ ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आएगा, और वो जो ड्रास्टिक चेंज आएगा, भीषण जो एक
परिवर्तन आ रहा है वो अच्छाई के लिए होगा, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे वास्तव में वो जीवन की अच्छाई के लिए है। ब्रह्मांड जब भी कोई घटना घटित होने वाली होती है ग्रहों और नक्षत्रों के माध्यम से हमें बताते हैं। तो अंतिम दिन मंगलवार का दिन सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन, वो भी जलीय राशि अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाना। जलीय राशि मीन राशि का ये नक्षत्र है, यानी एक नई शुरुआत आपके जीवन में भी हो सकती है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, आपकी नई सोच के कारण हो, या फिर पूरे विश्व में एक नई राजनीतिक शुरुआत। कई देशों में इस समय सारे विश्व में आप दो धड़ों में बढ़ते हुए देश नज़र आएंगे। एक जो कहेंगे ईरान सही है, दूसरा कहेगा अमेरिका सही है। एक कहेगा आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, यानी आतंकवादी देश जो है वहाँ पर आतंकवाद को पनाह दी जाती है, तो दूसरा कहेगा पाकिस्तान भी तो आतंकवादी देश है। तो अब ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा जो अब तक चलता चला आया है। दोहरा मापदंड अमेरिका का, यानी ईरान को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान में जो यूरेनियम है उसको लेने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, वहाँ पर भी एटॉमिक वेपन्स हैं, वहाँ पर भी यूरेनियम है, उसको नहीं ले रहा है अमेरिका, वहाँ पर अटैक नहीं कर रहा है। अब ये दोहरा मापदंड खत्म, बल्कि क्लियर कट आपका विज़न होना चाहिए, अन्यथा खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। डू और डाई सिचुएशन, या तो इस तरफ या उस तरफ, बीच वाला जो आपका नज़रिया है, हम जो कहते हैं कि यहाँ भी सही वहाँ भी सही, नहीं, गिरगिट की तरह वैसा नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट विज़न के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य का जाना एवं अंतिम दिन घटित मंदिर में घटना भगदड़ की, उसमें मौतें अप्रैल के लिए दे रही बड़ी चेतावनी, जो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय